हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में एक बड़ा फेमस गाना था भोजपुरी में कि पेजुइये अनहार हो गई है ना, प्याज पे जो हमला हो गया। बेसिकली प्याज के प्राइसेस जो बहुत हाई स्काई रॉकेट चले गए थे उन पे ये गाना बना था एक व्यंग के तौर पे। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो प्याज को लेके बहुत प्रकार की बातें हुई। कई बार प्याज बहुत ऊपर गया, कई बार ऑल टाइम लो गया, और दोनों तरीकों से हुज्जत किसकी हुई, दिक्कत किसे हुई? दिक्कत हुई जो भारत के नागरिक हैं या जो भारत के किसान हैं। मतलब वे लोग जो दरअसल किसी भी योजनाओं के लाभ के केंद्र में होने चाहिए, किसी भी प्रकार की सही चीज जो सही विकास है उसके केंद्र में होने चाहिए, वो इसकी मार झेलते आए हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो किसान हैं वो आंदोलनरत हैं, वो विरोध कर रहे हैं किस चीज का? प्याज को लेकर जो सरकार की, खासकर जो महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां हैं, विशेषकर केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उसके खिलाफ। और जो पिछले कुछ वर्षों से भारत की निर्यात नीति रही है उसमें जो प्याज का रोल है, कारण क्या है? जो प्याज की कीमतें हैं वो इस समय ऑल टाइम लो हैं, और किसान जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो भी वो वापस नहीं पा रहे। समझ ली कि हर क्विंटल पे 1200 से लेकर 1700 रुपए तक का नुकसान हो रहा है, जो ये बताता है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो किसान जिसको लेके हर नीति को कहा जाता है कि ये केंद्र में रहेंगे, जिसको लेके महाराष्ट्र में एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ, जहां पे विदर्भ की बात की गई, एक अलग राज्य की बात की गई, वो किसान फिर एक बार हाशिए में है। आज हम बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है और क्या इसके जो डिटेल में जो इसके कारण है क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या है बात, चर्चा में क्यों है? तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो एक विधिवत, एक प्रॉपर एक आंदोलन को लेके मुखर हैं। ठीक है, आंदोलन भी जायज है। कारण क्या है कि उनकी जो नई फसल है प्याज की, वो आधे से कम दाम पे बिक रही है, जिससे उनका जो खर्चा पानी है वो नहीं निकल पा रहा है। दूसरा, जो पुरानी फसलें थी जो भंडारण गृहों में हैं, वो जो फसलें हैं वो ऑलमोस्ट सड़ने के कगार पे हैं, तो उनका भी बिकना एकदम सस्ते कीमत पे हो रहा है और उससे भी पैसा नहीं निकल पा रहा है। तीसरा, जो भारत की नीति है जो प्याज की, और खासकर जो वैश्विक स्तर पे देखी जाए, वो इस प्रकार से निष्प्रभावी हो गई है कि चीन और पाकिस्तान जैसे जो कंटेंडर है वो हमसे आगे जा रहे हैं। इन सभी पे हम बात करेंगे। ठीक है, क्या है, हजारों किसान अपनी आवाज को उठा रहे हैं, राजनेताओं पे खाली वादों का आरोप लग रहा है। निश्चित तौर पे देखो, किसान में जो दो सबसे बड़े महाराष्ट्र में जो दो सबसे बड़े विभेद हैं वो किसानी को लेके हैं। विदर्भ में किसानों ने जो आत्महत्या की और उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ वो इस मकाम तक आ गया कि जब हम इस पे मैंने एक वीडियो किया था 1 महीने पहले, तो मैंने इसकी बात की थी कि किस प्रकार से एक नए राज्य की मांग हो रही है किसानों को लेके ही। तो इस प्रकार की मांगों पे निश्चित तौर पे केंद्रीय स्तर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले बस इतना बता चलूं कि स्टडी IQ बेस मिशन सक्सेस सेल चल रही है, और हर वो नीडी स्टूडेंट, ठीक है, हम यहां पे स्टूडेंट्स को अनदेखा नहीं करते जिस प्रकार से किसानों को अनदेखा किया जा रहा है। हर वो नीडी स्टूडेंट जो स्टडी IQ से जुड़ना चाहता है, जिसका सपना है यूपीएससी में फाइनल लिस्ट में देखना, देखो यार, सबसे बड़ी बात जो सबसे जरूरी है समझ लेनी कि इससे बेहतर कोर्स नहीं है। हम SIP की बात करें, MRP की बात करें, PRP की बात करें, IGP की बात करें, आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओ, हिंदी जो हमारे यूपीएससी हिंदी सेक्शन में जाओ, और जो हमारे प्रतिज्ञा बैचेस है एक बार उसका PDF पे जाइए, हर चीज क्लियर हो जाएगा। क्यों क्लियर हो जाएगा, क्यों इतना स्पेशल है, क्यों विकास सर इसकी बात कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। बस एक चीज, जब आप बैच फाइनल करना है तो आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करो तो अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्पाइट ऑफ सच अ गुड बैच आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिलेगा। आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हो। बाकी मेरे टेलीग्राम पे आके डिस्कशन भी कर सकते हैं, और कुछ भी आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम एड्रेस है, इंस्टाग्राम है, जुड़ जाओ, इस पे बातें होंगी, इस पे डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए, क्या है मूल मुद्दा, क्या है किसानों की दयनीय स्थिति? क्या मैंने बताया ना कि 3600 से 1725 प्रति क्विंटल तक इनकी कीमतें गिर गई हैं, यानी कि लगभग आधा हो गया। 15 दिनों में 50% कीमतें गिर गई हैं जो प्याज है प्रति क्विंटल, है ना। अब क्या है, अगर आप देखें तो हर क्विंटल पे 1200 से 1700 का नुकसान उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2200 से 2500 तो उनकी लागत ही लग रही है प्रति क्विंटल। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा नुकसान किसानों को देखने को मिल रहा है ना। इसके अलावा रबी प्याज की समस्या जो मैंने बताया, जो रबी की फसल है, जो मार्च जून में बोई जाने वाली फसल है, कमेंट बॉक्स में जरा बताएंगे कि जो खरीफ है, खरीफ किस समय बोई जाती है, किस समय उसको काटा जाता है, और जो जायद है, जायद की महत्वपूर्ण फसलें क्या है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा खरीफ के बारे में, जायद के बारे में, बिना कमेंट किए मत जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो कि प्याज जिन्हें किसानों ने बेहतर दरों की उम्मीद में स्टोर किया था, अब वो क्या हो रहा है, खराब हो रहे हैं।
रबी की फसलें तो निश्चित तौर पे खराब होंगी, है ना। इससे किसान मजबूरन इन्हें और भी कम दामों पे बेचने को विवश हो रहे हैं। यह स्थिति किसानों के लिए क्या है, एक प्रकार से दोहरी मार है ना, कि भाई एक इधर इस जो वर्तमान है उसकी कीमत डाउन हो गई, हाफ हो गई, जो पुराने हैं वो सड़ने की स्थिति में, तो उनको भी कम कीमत पे बेचना ही पड़ रहा है, ठीक है। और क्या है समस्याएं, सरकारी नीति, जो बफर स्टॉक की समस्या है, इसको अगर हम देखा जाए तो मूल्य स्थिरीकरण जो नीति थी, ठीक है, ये एक ऐसी नीति है जो मूल्य स्थिरीकरण की नीति है, ये जुड़ती है किससे, ये जुड़ती है पीएसएफ से, मूल्य स्थिरीकरण कोष, यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है, इस पे ये बात करती है। पीएसएफ क्या है, थोड़ा पीएसएफ को अगर ध्यान से हम देखें तो बेसिकली बफर स्टॉक की तरह है कि जब अगर मान लीजिए कि मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा, प्याज टमाटर का प्राइस बहुत ज्यादा है, तो ये बफर स्टॉक रिलीज कर दिया जाए ताकि आम आदमी जो है, जो आम आदमी है वो उसको सही दाम पे खरीद सके, बहुत इन्फ्लेटेड प्राइस में ना खरीदे, है ना। तो ये क्या है, तो जो कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के तहत स्थापित किया गया था ताकि प्याज, आलू और दाल जैसी जो आवश्यक चीजें हैं, ठीक है, कृषि वस्तुओं की लागत में अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। सरकार क्या है, वर्तमान में मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत 3 लाख टन प्याज का भंडारण बनाए रखा है ताकि कमी के मौसम में दरें महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने पे किसी प्रकार से किया जा सके। लेकिन क्या इसको सरकार अमली जामा पहना पा रही है, नहीं हो पा रहा है ना। इस पीएसएफ का कोई फायदा है क्या, नहीं हो पा रहा है। अगला क्या है, नेफेड और एनसीसीएफ की भूमिका। नेफेड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड वो है, और एनसीसीएफ क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, ठीक है, ये क्या है, एनसीसीएफ है। इनके साथ क्या है बेसिकली दोनों ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किसानों के लिए सहकारी संगठन है। पर दिक्कत क्या हो रही है कि जब किसान अपना स्टॉक बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो जो नेफेड और एनसीसीएफ है, ये क्या है, सरकारी स्टॉक को कम दामों पे बाजार में बेच रहे हैं। किसानों की दिक्कतें और हैं, वो अपना बेच नहीं पा रहे हैं, जो स्टोर्ड हैं, जो कम दामों पे बेचने के लिए ही बनाए गए हैं, वो कम दामों पे स्टॉक को बेच रहे हैं, तो फिर आदमी उधर खरीद लेगा, फिर किसानों की कोई क्यों खरीदेगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें यहां पे आने को आ रही हैं, ठीक है। निर्यात नीति की समस्या भी है। निर्यात नीति की समस्या को थोड़ा समझ लेते हैं। है क्या कि निर्यात नीति में लगातार बदलाव हुए और कुछ समय के लिए रोक भी दी गया था निर्यात, है ना। अब जैसे क्या हुआ कि 2022-23 में 25.5 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ था, लेकिन 2024-25 में यह घटकर केवल 11.47 लाख जो था वो टन रह गया, यानी कि आधे से भी कम, है ना। और क्या निर्यात प्रतिबंध क्या लगे थे, अगर आप देखेंगे तो 2024 तक प्याज निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि घरेलू यानी कि जो देशी स्तर पे उपलब्धता है उसको बनाया जा सके। अब इससे क्या हुआ कि किसान निर्यात शुल्क हटाने की मांग कर रहे हैं ताकि कीमतें बढ़ सके। किसानों ने अगले 8 दिनों में महाराष्ट्र से प्याज पे 40% निर्यात शुल्क हटाने की मांग की है, जो शायद अभी तो हटते नहीं दिख रहा है। एक और बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भारत की स्थिति क्या है कि पहले क्या था कि बांग्लादेश और श्रीलंका जो भारतीय प्याज के मुख्य आयातक थे, अब वो पाकिस्तान और चीन का रुख कर रहे हैं। तो भारत एक कंपटीटिव एडवांटेज खो रहा है और प्याज की कीमतें जो है, प्याज की कीमतें वो किसानों के लिए बड़ी दिक्कत, मुश्किल का सबब बनती जा रही हैं। और निश्चित तौर पे जब कंपटीटिव एडवांटेज खोएगा तो फ्यूचर में इसके रिपरकशंस भी होंगे। अभी जो राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और ज्यादा रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम समरी के तौर पे कहें तो क्या मेन प्रॉब्लम थे, अगर गहराई से देखा जाए तो अति उत्पादन भी ज्यादा हुआ, जो पुराना स्टॉक था वो भी कम कीमत पे जा रहा है, ये ज्यादा स्टॉक है, चूंकि ज्यादा हो गया तो ये कम कीमत पे जा रहा है। दोनों प्रकार से दिक्कतें हैं। उसके अलावा भंडारण की समस्या की मैंने बात अभी की कि रबी की प्याज की जो गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है उसको कम दाम पे निकालना होगा। मैंने जो निर्यात नीति थी उसकी अस्थिरता की बात की कि कहीं ना कहीं वो अस्थिरता भी प्याज की कीमतों को प्रभावित कर रही है ना। उसके अलावा अगर बात की जाए तो टाइमिंग की समस्या क्या है कि सरकार अपना बफर स्टॉक तब बाजार में छोड़ रही है, मतलब वो जो नेफेड और एनसीसीएफ की बात की वो तब छोड़ रहे हैं जब नहीं छोड़ना चाहिए। अभी तो किसानों को ही बिकवा लो भाई, उनके पास जो रखा है वो बिक जाए यार। वो 1200-1700 के नुकसान पे तो पर क्विंटल अपने एक प्याज को बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या सुझाव है, मतलब अगर आगे की राह दिखे जाए तो तत्काल राहत की मांग क्या कर रहे हैं किसान कि तत्काल हस्तक्षेप और 1500 प्रति क्विंटल की सहायता की मांग कर रहे हैं। ऐसा एक प्रयोग अब आंध्र प्रदेश में हो चुका है, हम उसकी बात कभी करेंगे। यह राशि उनके तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरत होगी यार, मतलब बेसिक कुछ नीड्स भी होती है ना, भविष्य की फसलें भी लगानी है ना, इस पे काम करना पड़ेगा। और क्या है, नेफेड और एनसीसीएफ स्टॉक की बिक्री को रोकना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्यों रोकना चाहिए। क्यों? इस समय जो किसानों के पास स्टॉक है प्राइमरी स्तर पर उसको बेचा जाए। आप तो बाद में भी बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हो, या एटलीस्ट जो किसान है उनको तत्काल जो पैसा है वो तो मिल जाएगा, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। अगला क्या है, निर्यात को प्रोत्साहन। देखो जब मैं स्टॉक की बिक्री की बात कर रहा हूं तो देखो आम जन का तो फायदा है भाई, उसको तो सस्ते दाम पे मिल रहा है, पर जो बेच रहे हैं, जो किसान है,
अगर उनके उत्पाद ही नहीं बिकेंगे तो ये जो बात के स्टॉक है इनको बेच के सरकार मुनाफा करके क्या करेगी? जो बेसिक किसान जो उनको रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो नुकसान में है, तो सरकार को किस प्रकार से फायदा होगा? खैर, निर्यात को प्रोत्साहन, अभी मैंने कहा कि जो निर्यात नीति पे बीच में प्रतिबंध लगा, हम कंपिटिटिव एडवांटेज खो रहे हैं पाकिस्तान और चीन के प्रति, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आंध्र प्रदेश मॉडल जो भी मैंने बताया कि 1200 प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीद की घोषणा की है, ये एक आधार मूल्य है जिससे किसानों को सुरक्षा के लिए एक बेसिक इनकम तो मिल जाती है। उस प्रकार की कुछ आप चीजों को कीजिए। अच्छा, आधुनिक भंडारण व्यवस्था पे काम किया जाए। बहुत प्रदेशों में, खासकर यूपी के कुछ विशेष जिलों में इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली है ना। कृषि बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे काम किया जाए। कुछ दिनों पहले कृषि जो नियम आए थे उन पे बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो हम मार्केटिंग प्राइस की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, वो भी उस स्तर पे दिखता नहीं होते, साकार होते नहीं दिख रहा है जिस स्तर पे दरअसल किसानों को फायदा, उस स्तर पे होते नहीं दिख रहा है ना। फसल विविधीकरण, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है ना, फसल विविधीकरण, इससे क्या होता है कि एक समय पे चलो आपकी एक फसल लटकी हुई है लेकिन दूसरी फसल पक्के तैयार हो चुकी है, तो आप उसको निकालने के चक्कर में लग सकते हो, बजाय एक की टेंशन लेने के। एक ऑल्टरनेट है, ठीक है, वन इन हैंड वन इन ए बुश वाली स्थिति हो जाती है, तो थोड़ा फायदा तो होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। उससे फायदा नहीं होता वन इन हैंड वन बुश से, पर यह होता है कि आपके पास आशाएं रहती हैं कि आप इसको बेच के निकाल सकते हो। आपका अगर क्या कहते हैं प्याज नहीं बिक रहा है तो आप टमाटर या किसी अन्य फसल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको मार्केट में ला सकते हो, ठीक है। तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि यस, भारतीय कृषि की जो गहरी संरचनात्मक समस्याएं हैं उसको तो उजागर करता ही है ना। तत्काल समाधान आवश्यक है, दीर्घकालिक सुधार आवश्यक है, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाना होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की विश्वसनीयता को बहाल करना होगा, वरना क्या हो जाएगा, चीजें हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। ये डिटेल निष्कर्ष आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा पीडीएफ है, ये पूरा पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बस एक चीज बताता चलूं आपको, ठीक है, एक चीज बस आपको बताता चलता, वो ये कि जब हम किसानों की बात करते हैं, तो जब हम निर्यात की बात करते हैं ना, ठीक है, जब प्रॉपर निर्यात होता है तो इनको कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है, सरकार को यहां पे ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके अलावा जो इस समय स्टॉक है, जो किसानों का जो स्टॉक है, उसको स्टॉक को निकाला जाए। जो करंट स्टॉक है, मतलब जो रबी की फसल वाला है वो भी स्टॉक, और जो करंट स्टॉक है उसको भी निकाला जाए। कम से कम ये सुधार हो सकता है। इसके अलावा नैफेड और एनसीसीएफ को ध्यान देना होगा कि वो बाद में स्टॉक निकाले, किसानों का स्टॉक निकल जाए। उसके बाद प्याज की तो बड़ी खपत है ना। उसके अलावा बेहतर भंडारण की बात की जाए, है ना, बेहतर भंडारण पे बात की जाए, और आंध्र प्रदेश ने जिस मॉडल को अपनाया उस मॉडल को अपनाने पे ध्यान दिया जाए, तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं, है ना। तो चीजें और क्या हो सकती हैं, बेहतर हो सकती है। निश्चित तौर पे किसानों का वहां पे क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है, ठीक है। बस इतना बताता चलो कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की अगर बात की जाए तो उसका भी जो नया बैच है 25 तारीख को शुरू हो रहा है। 20 तारीख तक हिंदी साहित्य पे भी मिशन सक्सेस सेल चलेगी, तो अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। तुलसीदास से बैच शुरू हो रहा है ना। बाकी मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। मुलाकात होगी इस पे, बात होगी इस पे, बैचेस को लेके, कोर्सेज को लेके, प्रिपरेशन को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।